बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाजिर खिदमत हूँ एक नई कहानी के साथ। आपको मेरे चैनल पसे पर्दा में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। मेरा एक दोस्त इनामी स्कीमों में हिस्सा लेता रहता है। छोटे बड़े कई इनाम बजरिया कुरंदाजी उसके निकल चुके हैं। वो हर चीज़ के रैपर घर में महफूज कर लेता है, साबुन, चाय के डब्बे और बिस्किट वगैरह के रैपर। इस तरह बेशुमार अशिया के रैपर उसके घर में ज़ख़ीरे की सूरत में मौजूद रहते हैं। सिगरेट के खाली पैकेट भी वो जमा करता है। ये भी एक चस्का है। मुफ्त में मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीन, दीगर और छोटे बड़े इनामात वो ले चुका है। चस्का या आदत कोई भी हो, आदमी की घुट्टी में पड़ जाए तो मुश्किल से जाती है। इनाम भी तोहफे का दर्जा रखता है। कबाड़ियों के पास कबाड़ का जो ढेर लगा होता है, उस ढेर में बहुत से नायाब कीमती रैपर पड़े रहते हैं। कबाड़ी इन रैपरों को अहमियत नहीं देते। एक तो ये वजह होती है कि वो पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं, फिर डाक के लिफाफे भी स्कीम में हिस्सा लेने के लिए खरीदने पड़ते हैं। इनाम ना निकले तो तमाम भेजे गए लिफाफे ज़ाया हो जाते हैं। तीसरी अहम और बड़ी वजह ये होती है कि कबाड़ी वैसे भी अमीर होते हैं, उनका लाखों का कारोबार होता है। थाल में या थैले में नोटों के बंडल रख के वो औने पौने कबाड़ खरीदते हैं और जब कबाड़ का ट्रक भर के बेचते हैं तो लाखों रुपए हासिल करते हैं। ऐसी सूरत में उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो स्कीमों में हिस्सा लें। उन्हें वैसे भी सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती। लाखों का कारोबार और टैक्स से मुस्तस्ना काट कबाड़ के ढेर को देख के गवर्नमेंट ऑफिसर उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते। हालांकि कारोबारी नुक्ताए नज़र और करोड़ों की आमदनी को मद्देनज़र रखा जाए तो कबाड़ियों पर टैक्स लागू होता है। खैर, ये तो हुकूमत का काम है। बहरकैफ उनके मैले कुचैले लिबास उनकी गुर्बत की अक्कासी करते हैं, इसलिए अभी तक वो टैक्स से बचे हुए हैं। कबाड़ी साफ़ सुथरा लिबास भी पहनते हैं। बात कबाड़ पर ख़त्म होती है कि काट कबाड़ और नोटों के अंबार। कब टैक्स के लिए उनकी तरफ तवज्जो देगी हमारी सरकार। एक रोज़ मौसम बड़ा सुहाना था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं और मेरा दोस्त एक सड़क के किनारे मटर गश्त करते हुए सैर के अंदाज में चले जा रहे थे। चौक बाजार से पहले दुकानों का सिलसिला शुरू हुआ तो चंद कबाड़ियों के अड्डे नजर आए। सड़क के एक तरफ 2 कबाड़ियों के गोदाम थे, दूसरी तरफ 3 अड्डे थे। काट कबाड़ का व्यापार जारी था। छान बोरा, रद्दी कागज लेने वाले चंद ठेला बान कबाड़ तोल रहे थे। कबाड़ी कुर्सियों पर विराजमान तोले गए सामान का हिसाब करके रकूम अदा कर रहे थे। एक जगह कबाड़ का बड़ा सा ढेर पड़ा था। उसके ऊपर मारूफ कंपनी का चाय का खाली डब्बा पड़ा था, बिल्कुल नवा निकोर फ्रेश, जिसकी कीमत गालिबन 190 रुपये थी। इस तरह के नए रैपर मेरे दोस्त के लिए किसी नेमत से कम नहीं होते थे। जब कोई कंपनी बजरिया कुरंदाजी इनामात का अखबारात और रसायल टीवी के ज़रिए ऐलान करती थी तो मेरा दोस्त फ़ौरन घर में मौजूद रैपरों या डब्बों पर नाम, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल फ़ोन लिख के ड्रॉप बॉक्स में डाल देता था। भेजते तो कई लोग होंगे, लेकिन उनमें मेरे दोस्त की एंट्रीज ज़्यादा होती थी, इसलिए कोई ना कोई इनाम उसके नाम का निकल आता था। मुफ्त के जमाशुदा रैपर उसके इनाम याफ्तगान में शामिल होने का सबब बन जाते थे। यूँ वो रैपरों या डब्बों के हसूल के लिए दुकानों या जनरल स्टोरों से मुतल्लिका कंपनी की अशिया कीमतन खरीदने से बच जाता था और मुफ्त के जमाशुदा रैपरों से इनाम भी डिस्ट्रीब्यूटर्स या कंपनी से वसूल कर लेता था। इनाम देने वाली कंपनियां इस तरह के हेर फेर से वाकिफ होने के बावजूद इनाम याफ्ता शख्स को लाजमी इनाम से नवाजती हैं, क्योंकि इनकी कंपनी के रैपर पर यह तो लिखा नहीं होता कि यह सौदा खरीद के रैपर भेजा गया है या कचरे के ढेर से उठाया गया है। जिस तरह गवर्नमेंट का नोट कारामद होता है, वो चाहे किसी को सड़क पर पड़ा हुआ मिले या तनख्वाह की मद में मिले, हर दुकान पर वो नोट चलता है। इसी तरह हर कंपनी का रैपर भी मुस्तनद होता है। आप दुकान से माल खरीद के खाली रैपर भेजें या कचरे के ढेर से उठाएं, रैपर कट्टा फटा और मशकूक मैला कुचैला ना हो तो आपकी एंट्री काबिल कबूल, वरना सारी मेहनत फजूल। मेरे दोस्त की तरह हज़ारों लोग मुफ्त के रैपर और साशे भेज के इनाम ले लेते हैं। अवाम की इस दीदा दलेरी और हेरा फेरी पर अब भी कई कंपनियां होशियार हो गई हैं। अब या तो नए माल पर सितारे का निशान बना के वो ये शर्त रखते हैं कि सुनहरी सितारे वाला रैपर फौरी भेजें और कुरंदाजी के ज़रिए लाखों के इनाम हासिल करें, या फिर डब्बे में कोपन डाला जाता है। डब्बा खोल के कोपन निकालें और नाम, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के पीओ बॉक्स नंबर पर भेज दें, या डिस्ट्रीब्यूटर
के पास कूपन जमा कराएं। इस स्कीम से मेरे दोस्त जैसे मुफ्त खोर पुराने बगैर निशान वाले रैपर भेजने से महरूम रहते हैं। यूं कंपनी की सेल बढ़ जाती है और मेरे दोस्त जैसे मुफ्त खोरे भी चालबाजी का मुजाहरा नहीं कर पाते। इस तरह इनाम मिलता है सही हकदारों और ख़रीदारों को। चाहे कंपनी का खाली डब्बा देख कर मेरे दोस्त की रैपर जमा करने वाली रग फड़की। वो कचरे के ढेर की तरफ बढ़ा और उसके ऊपर से खाली डब्बा उठा लिया। कबाड़ी की निगाह इधर हुई तो उसने आवाज़ दी, अंकल ये डब्बा रख दें। कबाड़ी की ये बात सुन के मेरे दोस्त के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इज्जत सबको प्यारी होती है, बेइज्जती का सबको डर होता है। कबाड़ी की आवाज़ पर दूसरे कबाड़ी मेरे दोस्त की हालत और बुखलाहट से लुत्फ लेने के लिए मेरे दोस्त को तकने लगे। मेरे दोस्त की गलती ये थी कि उसने बिला इजाज़त ये हरकत की थी जो कबाड़ी को नागवार गुजरी। डब्बा भी मामूली था, कोई कीमती चीज़ ना थी, लेकिन वो कबाड़ी का कबाड़ था, उसकी मलकियत था। मालिक की मर्जी मामूली बात पर टोक दे। कबाड़ी की आवाज़ और दूसरे कबाड़ियों की तवज्जो ने मेरे दोस्त के औसान ख़ता कर दिए। मेरा दोस्त बला का यार और तेज़ तरार है। अचानक इस उस्ताद से निमटने का उसने हल तलाश कर लिया। इज़्ज़त बचाना और चक्कर चलाना उसके लिए लाजिम हो गया था। उसने कबाड़ी को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। कबाड़ी कुर्सी से उठ के उसके पास आ गया। मैं भी दोस्त के करीब जा खड़ा हुआ। देखो तो उस मामले को वो कैसे हल करता है। मेरे दोस्त ने चाय का खाली डब्बा कबाड़ी को दिखाते हुए लफ्ज़ कंपनी के नाम पर उंगली रखी और उससे कहा, यह क्या लिखा हुआ है। कबाड़ी पढ़ा लिखा था, पेंसिल कापी उसके पास थी। उसने मेरे दोस्त से कहा, जनाब ये सुप्रीम लिखा हुआ है। मेरे दोस्त ने दूसरा सवाल किया, अगर सुप्रीम का सुप हटा दिया जाए तो क्या बचेगा। कबाड़ी बोला, सुप हटाने के बाद रीम बचेगा। मेरे दोस्त ने कहा, रीम की रे के ऊपर काफ लगा दिया जाए तो लफ्ज़ क्या बनेगा। कबाड़ी बोला, काफ लगाने से लफ्ज़ करीम बनेगा। मेरे दोस्त ने पूछा, करीम और रहीम ये दो नाम किसके हैं। कबाड़ी बोला, रहीम मेरे चाचा का नाम था और करीम साहब मेरे वालिद साहब का नाम था। मेरा दोस्त बोला, गलत, बिल्कुल गलत कह रहे हो। इंसानों के नाम रहीम करीम नहीं होते। इस फ़ानी दुनिया में जितने लोगों के नाम रहीम या करीम हैं उनके साथ अब्दुल लगता है, यानी अब्दुल करीम अब्दुल रहीम, यानी रहीम करीम अल्लाह के नाम है। ये उसके दो सिफाती नाम है। रहमान भी सिफाती नाम है। जब वालिदैन किसी बच्चे का नाम रहीम करीम रहमान रखते हैं तो अब्दुल का इजाफा कर देते हैं। तुम्हारे वालिद का नाम अब्दुल करीम और चचा का नाम अब्दुल रहीम होगा, यानी रहीम करीम के बंदे। कबाड़ी बोला, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। उनके नाम अब्दुल करीम और अब्दुल रहीम थे। मेरा दोस्त बोला, लफ्ज़ सुप्रीम का सुप हटाओ, रेप पर काफ लगाओ तो लफ्ज़ करीम बनता है। सुप्रीम के 3 लफ्ज़, रीम मुकद्दस अल्फाज में सिर्फ काफ की कमी है और ये मुकद्दस हरूफ कबाड़ पर पड़े हैं। ऐसे मुकद्दस हरूफ को कबाड़ पर डाल के तुम आराम से कुर्सी पर बैठे हुए हो। लफ्ज़ों की बेअदबी करने के तुम मुर्तकिब हुए हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि तुम मुफ्त में गुनाहगार हो रहे हो। तुम पर यह लाजिम है कि ऐसे अल्फाज का एहतराम करो, उनको बुलंद जगह पर बाअदब तरीके से रखो ताकि तुम्हारी नेकियों में इजाफा हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ। कबाड़ी ने हाथ के अंगूठे से अपनी पीठ खुजाई और बोला, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये मेरी गलती है। आप ये डब्बा ले जाएं और किसी ऊंची जगह रख दें ताकि मुकद्दस अल्फाज की बेहुरमती ना हो। मैंने वाकई बहुत बड़ी गलती की है। ठीक है, इसे मैं ले जाता हूँ। आइंदा ऐसी गलती हरगिज़ ना करना वरना गुनहगार होते रहोगे, मेरा दोस्त बोला। फिर उसने कबाड़ी से हाथ मिलाया और हम आगे बढ़ गए। मैंने रास्ते में पूछा, यह सब क्या चक्कर है। मेरा दोस्त बोला, मैं ये फ़लसफ़ा पेश ना करता तो मेरी बेइज्जती हो गई थी। जालिम का बच्चा बड़ा सियाना बन रहा था। डब्बा रख दो जी। डब्बा वापस रखना मेरी बेइज्जती थी। वैसे मैंने उसे कुछ गलत नहीं कहा। मुकद्दस अल्फाज का अदब करना हम सब पर फ़र्ज़ है, मेरा दोस्त बोला, और मैं ये सब कुछ समझ के गर्दन हिलाते हुए रह गया।